अपने इस भाई प्रशांत किशोर पर छोड़िए और अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए। डरिए मत, डरिए मत। आधा से ज्यादा वोट तो आप ही का है। अभी हाल में बिहार की राजधानी पटना में महिला सम्मेलन के दौरान प्रशांत किशोर ने लोगों से साफ कहा कि चाय बेचने वाले मोदी जी का चेहरा देखकर आपने वोट किया। मोदी जी देश के राजा बन गए। आपने इससे पूर्व नीतीश कुमार का चेहरा देखकर वोट किया। नीतीश कुमार 20 वर्षों से बिहार के राजा बने हुए हैं। आपने उससे भी पहले लालू यादव का चेहरा देखकर वोट किया। लालू यादव कई सालों तक बिहार के राजा बने रहे। एक बार अपने इस भाई के कहने से अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट कीजिए, उसके बाद देखिए क्या होता है। पीके ने महिला सम्मेलन में मौजूद अपनी पत्नी जानवी दास से लोगों का परिचय कराया। पीके ने कहा कि इनके घर की जिम्मेदारी संभालने की वजह से मैं आप सबके बीच काम कर पाता हूं। उन्होंने महिलाओं से भावुक अपील की। महिलाओं ने हाथ उठाकर उनकी बात का समर्थन किया। प्रशांत किशोर लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। पीके हमेशा लोगों को अपने संवाद के जरिए बताते हैं कि उन्हें बेरोजगारी, पलायन और रोजगार के मुद्दों को सामने रखकर वोट देना है, अपने बच्चों के बारे में सोचकर वोट देना है। अब प्रशांत किशोर ने बिहार के मुसलमानों को लेकर एक बड़ा दावा किया है। पीके के इस दावे के बाद बिहार के सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। पीके ने साफ किया है कि बिहार के मुसलमान अपनी हालात के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। फुलवारी शरीफ में संवाद करते हुए पीके ने कहा कि इस समाज के लोग घरों में बैठकर चर्चा करते हैं, कभी किसी तरह का प्रयास नहीं करते हैं। बिहार के बदलते सियासी परिदृश्य पर राजनीतिक मंथन कार्यक्रम में पहुंचे पीके एक अतिथि के रूप में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जन सुराज को आपकी दुआ और आपके बच्चे जो राजनीति में आने की इच्छा रखते हैं, उन्हें मैं पूरी तरह से अपने खर्चे पर राजनीति में लाने के लिए प्रशिक्षण दूंगा। उन्होंने कहा कि अब भी समय है, कम से कम खुद के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए आप लोगों को जवाबदेह बनना पड़ेगा। आपको उनके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। प्रशांत किशोर ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को काफी समझाया और उन्हें आने वाले सियासी भविष्य के बारे में जानकारी दी। इस दौरान वहां भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे। पीके ने इस दौरान बिहार में मुस्लिमों की जनसंख्या पर बातचीत की, उनकी सियासी हिस्सेदारी पर चर्चा की। उन्होंने उनकी स्थिति पर बातचीत की। पीके ने मुसलमानों को उनकी स्थिति के लिए खुद ही जिम्मेदार बताया। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि 2 अक्टूबर को जो पार्टी का गठन होगा, इसमें 18% के हिसाब से मुसलमान समाज के लोग होंगे। इस दौरान मौके पर पूर्व डीजीपी आर.के. मिश्रा, पूर्व सांसद मुनाजिर हसन, सैयद मसीहुद्दीन और बिहार शरीफ के उप मेयर दानिश मलिक भी मौजूद रहे। पीके ने आश्वस्त किया है कि उनकी पार्टी में बिहार में मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर ही काम किया जाएगा, उन्हें उसी मुताबिक हिस्सेदारी मिलेगी। सियासी जानकारों की माने तो पीके ने ये मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार की पार्टी के वोटर भी मुस्लिम समुदाय से आते हैं। पीके ने उन पर डोरे डालने का काम शुरू कर दिया है। जानकार मानते हैं कि पीके ने अपने साथ कई मुस्लिम चेहरों को साथ रखा है, जो ये बताने के लिए काफी है कि वो दिन दूर नहीं जब बिहार के मुसलमान लालू और नीतीश को छोड़कर पीके को सपोर्ट करने लग जाएंगे। आपके बीच से 40 महिलाओं को बिहार विधानसभा में 40 सबसे सशक्त महिलाओं को जन सुराज अपने खर्चे पर प्रशांत किशोर के सलाह से, मदद से 40 लोगों को चुनाव लड़ाकर जिताने का अभियान और संकल्प कर रहे हैं। 40 महिलाओं को विधानसभा में भेजने का ठेका आपने भाई बनाकर अपने भाई को दे दिया। पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको राजनीति नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, चुनाव लड़ने नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। पैसे का चिंता, चुनाव लड़ने का चिंता, राजनीति का चिंता अपने इस भाई प्रशांत किशोर पर छोड़िए और अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए।